आइए मैं डॉक्टर दानी साहब से गुजारिश करता हूं कि वो मुख्तसरन अपने ख्यालात का इज़हार फरमा दें। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम हज़रात, मुझे अल खिज़र क्या है, अल खिज़र सोसाइटी क्या है, अल खिज़र सोसाइटी ने 17 सालों में क्या किया, ये हमारे गांव के जिम्मेदारों ने मुझे कहा कि आप बता दें। यहाँ पर जो मेहमान आए हुए हैं उन्हें बताएं कि अल खिज़र सोसाइटी है क्या और अल खिज़र सोसाइटी 17 सालों में क्या काम करती है, क्या काम किया। मेरे उस्ताद मोहतरम जावेद जनाब यहाँ मौजूद है। मेरे वालिद साहब भी मेरे उस्ताद ही रहे हैं। मेरे उस्तादों का मुझे बचपन में जब मैं प्राइमरी की शिक्षा ले रहा था, तालीम ले रहा था, तो उनका एक ही कहना था कि बेटा, इंसान काम से नहीं थकता है, काम की बेतरतीबी से थकता है। काम से नहीं थकता है, काम की बेतरतीबी से थकता है। तो वही उनके लफ्ज, उनकी बातें मैं दिमाग में रखते हुए अल खिज़र सोसाइटी की मीटिंगों में कहा करता था कि हमें काम से नहीं थकना है, काम बेतरतीब ना हो, हम उससे ना थक जाए कहीं। तो उसके लिए सबसे पहले अल खिज़र सोसाइटी ने एक फार्मूला बनाया, एक तरकीब बनाई कि हम किस तरह से हमें आगे बढ़ना है। 17 सालों में हमें किस तरह आगे बढ़ना है। अगर हम तरतीब बिगाड़ेंगे तो हम जल्दी थक जाएंगे और हमें थकना नहीं है, क्योंकि हमें काम ज्यादा करना है, थकना कम है। तो हमने करीम सालार साहब, मुफ्ती साहब, डॉक्टर हारून साहब, हमने एक फार्मूला बनाया कि सबसे पहले हमने गांव का सर्वे किया और हमारे कुछ लोग गांव का सर्वे करने के लिए निकले, आपके भी घर पर आए थे। हमने उसके अंदर लिस्ट बनाई, किसके पास आधार कार्ड है, किसके पास राशन कार्ड है, कौन सा ऐसा शख्स है जिसके घर पे नल नहीं है, कौन सा ऐसा शख्स है जिसके घर पर मीटर नहीं है, ऐसा कौन सा शख्स है जिसके घर में तवील कोई बीमार पड़ा हुआ है, किसको सरकारी योजना मिलती है, सरकारी नौकरी किसके पास है और किसके पास खेत है, घर खुद का घर किसका है, किराए का घर किसका है। ऐसे अनेक प्रकार के क्वेश्चन, बहुत से प्रकार के क्वेश्चन उसमें लिखे हुए थे। तालीम कौन से घर में कहां तक है, कौन से घर में कितने बच्चे हैं। जब हमने ये सारा सर्वे किया तो फिर हमने हमारा काम शुरू किया। और अल खिज़र सोसाइटी की मैं शॉर्टकट में बताता हूँ क्योंकि टाइम बहुत हो चुका है। आप सब यहाँ हमारी अल खिज़र सोसाइटी की मोहब्बत में बैठे हुए हैं। सबसे पहले तो मैं आप ही को कहता हूँ कि आप अपने लिए ताली बजा लिया और हमारे अल खिज़र सोसाइटी के लिए ताली बजा दे कि आप इतनी देर से यहाँ बैठे हुए हैं। टाइम 10 बजे का था, 12 बजे के ऊपर 12:30 बज रहे हैं, 2.5 घंटा हो चुका है, मगर फिर भी आप अल खिज़र सोसाइटी की मोहब्बत में यहाँ बैठे हुए हैं। मैं मुख्तसर सा आपको अल खिज़र के कुछ स्कीमों के ताल्लुक से बता देता हूँ कि अल खिज़र सोसाइटी की जो स्कीमें हैं। सबसे पहले अल खिज़र सोसाइटी फैजपुर शहर में एक बैंक चलाती है जो 2010 के अंदर जिसका कयाम हुआ, जिससे सैकड़ों लोग सूद से बच रहे हैं। शॉर्टकट ये कि अल खिज़र सोसाइटी के जरिए 2017 में हमने एक नारा दिया था, महिला बचतगढ़ मुक्त फैजपुर। नारा देने से कुछ नहीं होता है, नारे बहुत लोग देते हैं, बातें बहुत लोग करते हैं, मगर जमीनी हकीकत कुछ और होती है। महिला बचतगढ़ मुक्त फैजपुर का नारा हमने जब दिया कि फैजपुर शहर से महिला बचतगढ़ खत्म हो, तो अल्हम्दुलिल्लाह 2017 से लेकर 2024 तक हमने 80% महिला बचतगढ़ खत्म कर दिया। ये पूरे जलगांव डिस्ट्रिक्ट की इतिहास है, पूरे महाराष्ट्र की इतिहास है कि फैजपुर शहर एक वाहिद ऐसा शहर है जिसने अल खिज़र गैर सूदी बैंक शुरू की थी, एक गैर सूदी बैंक शुरू की। यहाँ पर कई लोग ऐसे हैं कि जिनको बिजनेस के लिए पैसा दिया जाता है, दवाखाने के लिए पैसा दिया जाता है, अनेक जाती काम के लिए अल खिज़र गैर सूदी बैंक से पैसा दिया जाता है। और कई सैकड़ों लोग, एक दो लोग नहीं, कई सैकड़ों लोग अल खिज़र गैर सूदी बैंक से फायदा हासिल कर रहे हैं। साथ ही साथ एक हमारी स्कीम चलती है नल कनेक्शन।
मैंने मेरी एक वीडियो थी जिसमें मैंने कहा था कि फैजपुर के हिंदुस्तान के इतिहास में ऐसी कोई स्कीम नहीं होगी जो हमारी चलती है कि हमने जब सर्वे किया हम ये देखा करते थे कि गांव के अंदर बहुत से लोग, बहुत सी माए बहने, दिन हो रात हो, सुबह हो शाम हो, ठंडी हो बरसात हो, कोई भी मौसम हो, वो ऐसे मौसम के अंदर घर में नल कनेक्शन ना होने की सूरत में दूसरों के घर से पानी भरा करते थे। उनके घर में नल कनेक्शन, मजीद जकरिया साहब, उनके घर में नल कनेक्शन ना होने की वजह से हमारी माए बहनें रात में 2 बजे 1:30 बजे सुबह दोपहर कोई भी मौसम हो दूसरों के घर पे पानी भरा करते थे, बस इसीलिए कि घर में नल कनेक्शन नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह 63 घरों को हमने अभी तक नल कनेक्शन दे दिया। आज फैजपुर शहर में बहुत कम तादाद में लोग बाहर पानी भरने के लिए जाते होंगे और जो लोग बाकी है जिनके एप्लीकेशन हमारे पास मौजूद है, इंशाल्लाह बहुत जल्द उनके घरों पे भी नल कनेक्शन बैठ जाएगा। एक स्कीम हमारी है कि एजुकेशन लोन। हम देखते हैं कि हमारे गांव में, हर गांव के अंदर, हमारा गांव नहीं हर गांव के अंदर ऐसे लोग हैं जिनकी आमदनी महीने की 10 से 15 हजार रुपए है। सही है, 10 से 15 हजार महीने की आमदनी, दवाखाने का खर्च, घर का अखराजात, बहुत सी चीजें हैं। ये सब मैनेज करना एक इंसान के लिए बहुत, उसके अंदर घर चलाना 10-12 हजार रुपए में घर चलाना बहुत मुश्किल है। ऐसी सूरत में घर के अंदर देखो, मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि तालीम, हमने 70% तालीम पे जोर दिया और तालीम और दवाखाने का ताल्लुक एक दूसरे से बराबर मिला। वो कैसे मिला मैं आपको वो भी बताता हूँ कि 70 कई घर ऐसे हैं कि जहाँ पर 10-15 हजार रुपए महीना आवक होती है। अब ऐसे घरों के अंदर कई बच्चे ऐसे हैं जो टैलेंट है मगर इसलिए अपनी तालीम खत्म करते हैं 12वीं के बाद, क्योंकि उनके घर में आवक नहीं है, आमदनी नहीं है, आने के जराए नहीं है, वो पढ़ने लग जाएंगे तो घर का मामला बिगड़ जाएगा, धर्म भरम हो जाएगा। तो ऐसे लड़कों को, ऐसे बच्चों को हम एजुकेशन लोन देते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक ये साल का मिलाकर हमारा 36 लोगों को अभी तक हमने एजुकेशन लोन दे दिया, जिसकी रिटर्न जो है तो हम किस्तों की शक्ल में लेते हैं 2000-3000 रुपए महीना, जिसका कोई ब्याज नहीं रहता है। अब बात ये हुई कि जो आम परिवार है उनके तो सब, मगर कोई यतीम है, कोई बेसहारा है, कोई जरूरतमंद है, उनका कौन? उसके लिए भी हमारी एक स्कीम है अल्हम्दुलिल्लाह। जो बच्चे ऐसे हैं कि जिनके वालिद नहीं है, यतीम है, बेसहारा है, मिस्किन है, ऐसे बच्चों को अल खजर सोसाइटी 2.5 लाख तक पढ़ने के लिए पैसा देती है, 2.5 लाख का पैकेज देती है और उनसे कोई रिटर्न नहीं है। मतलब उनको 2.5 लाख का मुफ्त में पढ़ाई कराकर देती है। और हमारा एम है कि हम हर साल ऐसे यतीम, बेसहारा, मिस्किन बच्चों को वकालत में हर साल 3 बच्चों को भेजें। और अल-खजर सोसाइटी का ये जो स्कीमें हैं, हमारी कोशिश ये है कि हमको देखकर, फैजपुर को देखकर सौदे में शुरू हो, सौदे को देखकर यावल में शुरू हो, यावल को देखकर चोपड़े में शुरू हो, चोपड़े को देखकर अमनन में शुरू हो, फैजपुर को देखकर भूसावल में शुरू हो, भूसावल को देखकर नसीराबाद में शुरू हो। हमारी यही कोशिश है कि हमारी स्कीम के ताल्लुक से ज्यादा लोगों को मालूमात हासिल हो। उसका फार्मूला कैसा है, कई लोग हमसे मिलने भी आते हैं, बस हम उनको यही कहते हैं कि इन्नमल आमालु बिन्नियात, सारे आमालों का दारोमदार नियतों पर है। मैं एकदम शॉर्ट में ही आपको बता रहा हूँ। एक स्कीम हमारी ये है कि हम कपड़ा बैंक चलाते हैं, जिससे कई सैकड़ों यतीम बेसहारा बच्चों को ईद पे नए कपड़े दिए जाते हैं और आम दिनों में जूने कपड़े दिए जाते हैं। एक स्कीम हमारी ये है कि हम अल खजर मिनी लाइब्रेरी चलाते हैं। मिनी लाइब्रेरी के जरिए हम कई बच्चों को स्टडी के लिए किताबें देते हैं। उसी के साथ साथ हमने अल खजर सोसाइटी ने कोरोना काल के अंदर 1536 किट वाटअप किए थे। उसकी तरतीब ऐसी बनाए थे कि वे रात में 12 बजे हमने बांटना शुरू किए थे। हर घर पर, ना गरीब ना अमीर, हर घर पे हमने वो किट दिया था, जिसने खुद होकर वापस कर दिया, उसका किट वापस लिए थे। हमारी एक स्कीम चलती है जिसके अंदर हम हर साल तकरीबन 350 विधवा औरतों को शुरू में किट देते हैं। हाँ, हमने एक फार्मूला जो बनाया है, जो हमने देखा कि एक आम परिवार
क्यों अपने बच्चों को नहीं पढ़ा पा रहा है। 70% हमने हमारे सोसाइटी ने ये मकसद लिया है कि हमें तालीम पे जोर देना है और एक नारा दिया कि किसी मिस्त्री का बेटा मिस्त्री ना बने, किसी पेंटर का बेटा पेंटर ना बने, किसी रिक्शा चालक का बेटा रिक्शा चालक ना बने। तो ये नारा हमने जब दिया तो हमें ये महसूस हुआ कि दवाखाना, हॉस्पिटल और तालीम इनका अपने बच्चे को एजुकेशन के लोन तो ले रहे हैं, हमारी सोसाइटी आपको दे तो रही है, मगर क्या वजह है कि आपको लोन लेने की जरूरत पड़ रही है। आप तो मुसलसल कई सालों से 15, 20, 25 सालों से काम कर रहे हैं और काम करने के बाद भी आपके पास इतनी आमदनी नहीं है कि 2.5 लाख तक आप बच्चे को कोई एजुकेशन के लिए आगे बढ़ाएं। तो हमने ये पाया कि एक इंसान महीने भर में 10 से 15 हजार रुपए महीना कमाता है और 10 से 15 हजार रुपए महीना कमाने के बाद उसका आधे से ज्यादा पैसा हॉस्पिटल में खर्च हो जाता है। दोनों का एक दूसरे से मेल हो ही रहा है कि तालीम की वजह से, हॉस्पिटल की वजह से तालीम में रुकावट आ रही है। हमारी सोसाइटी ने फैसला किया कि हम फैजपुर शहर के अंदर एक ऐसा हॉस्पिटल खोलेंगे जिसके अंदर हमारे माए बहने, हमारे बुजुर्ग, हमारी महिला, हमारे बच्चे वहां से अच्छे से अच्छा ट्रीटमेंट हासिल करें और हर प्रकार की यहाँ सहूलत रहे। इतना कहकर मैं अपनी बात खत्म करता हूँ कि एक शेर से मैं हमारी सोसाइटी के नजर की तरफ से ये शेर कहता हूँ कि समंदरों का पता साहिल बताएगा, समंदरों का पता साहिल बताएगा, दानिश्वरों का पता पागल बताएगा और मेरी झुकी हुई टहनियों पे तंज कर मैं कौन सा दरख्त हूँ ये फल बताएगा। और शायद आप लोग भी इसी तरह से मबहूत होकर सुन रहे थे। सालार साहब पूरा स्टेज देख रहा था कि वाकई में फैजपुर में जो काम अल-खिज़र कर रही है, अल्लाह इनके हौसलों को मज़ीद तक़वियत दे और इनकी जज्बे कभी सर्द ना हो। यकीनन ये काबिल तक़लीद, काबिल मुबारकबाद, काबिल ताज़ीम इक़दामात हैं जो हर इलाके में इस तरह के होना चाहिए।